तुम जो पकड़ते हो वही धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक सच्चाई है। जीवन में हम चीज़ों को पकड़ने की आदत डाल लेते हैं, विचार, भावनाएं, रिश्ते, यादें, यहाँ तक कि अपने खुद के अहंकार को भी। और धीरे धीरे यही पकड़ हमारे भीतर एक दबाव बन जाती है। यह दबाव चुपचाप बढ़ता है, बिना किसी चेतावनी के, जैसे पानी की बूंदें चट्टान को काट देती हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारी हों, हम चाहते हैं कि समय स्थिर रहे, हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुरूप रहें। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस चीज़ को तुम पकड़ रहे हो वही तुम्हारे भीतर एक तनाव पैदा कर रही है? जैसे हाथ में सिक्का जकड़ने से उंगली में दर्द होता है, वैसे ही तुम्हारी पकड़ तुम्हें अंदर से चोट पहुंचा रही है। देखो, जब तुम किसी व्यक्ति को पकड़ते हो, क्या तुम उसे वास्तव में जानते हो? क्या तुम उसके परिवर्तन को स्वीकार कर सकते हो, या तुम बस अपनी सोच और अपेक्षाओं को पकड़कर उसे उसी में बदलने की कोशिश कर रहे हो? यह पकड़ तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर करती है, यह तुम्हारे मन को संकुचित कर देती है, यह तुम्हारे हृदय को कठोर बना देती है। अहंकार भी पकड़ की एक ही तरह की अवस्था है। तुम सोचते हो कि मुझे यह होना चाहिए, मुझे यह चाहिए, मुझे यह सम्मान चाहिए, और जब चीज़ें तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती, तब भीतर का तूफान शुरू हो जाता है। यही पकड़ तुम्हें धीरे धीरे तोड़ती है। रिश्तों में पकड़ और भी खतरनाक हो सकती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुरूप रहें, हम चाहते हैं कि हमारे प्रिय वही व्यवहार करें जो हमें सुख दे। परंतु जब तुम किसी को पकड़ने लगते हो तो तुम उसे स्वतंत्रता नहीं देते। स्वतंत्रता ही जीवन की हवा है। बिना हवा के मन दबता है, और जब मन दबता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। कभी ध्यान दो कि जब तुम किसी चीज़ को पकड़ते हो तो तुम वास्तव में क्या कर रहे हो? तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा नियंत्रण उसे बदलने की इच्छा बन जाता है, और बदलना असली जीवन की प्रक्रिया है। चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। पकड़ने की कोशिश में तुम खुद को समय की धारा के खिलाफ लड़ाते हो। जीवन का रहस्य यही है कि पकड़ से मुक्ति, जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन बहता है। जब तुम बहते रहो तुम ताजगी महसूस करते हो। जब तुम पकड़ते हो तुम थक जाते हो। जब तुम पकड़ते हो तुम तनाव में रहते हो। यह पकड़ कभी स्थायी नहीं होती। समय के साथ पकड़ तुम्हारे शरीर और मन में खिंचाव पैदा करती है। तुम धीरे धीरे भीतर से थक जाते हो। तुम्हारे विचार उग्र हो जाते हैं, तुम्हारी भावनाएं जकड़ जाती हैं, तुम्हारा हृदय कठोर हो जाता है। तुम खुद को एक पिंजरे में बंद कर लेते हो, और यह पिंजरा वही है जिसे तुमने अपनी पकड़ से बनाया है। कुछ लोग सोचते हैं कि पकड़ से सुरक्षा आती है, लेकिन असली सुरक्षा पकड़ में नहीं, छोड़ने में है। जब तुम चीज़ों को छोड़ देते हो, जब तुम जीवन की धारा में बहने देते हो, तब ही मन शांत होता है। पकड़ के बिना भी जीवन सुरक्षित हो सकता है। यही जीवन की पहली सीख है। तुम्हारा डर पकड़ की जड़ है। डर कि यदि यह चीज़ मेरी नहीं रही तो मैं खो जाऊंगा। डर कि यदि यह व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं रहा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। डर कि यदि मेरा अहंकार चुनौती में पड़ा तो मेरी पहचान खतरे में है। यह डर तुम्हें पकड़ में बांध देता है, और जब तुम डर के साथ पकड़ते हो तो यह तुम्हें धीरे धीरे तोड़ देता है। धीरे धीरे देखो, पकड़ के पीछे हमेशा एक छोटा अहंकार होता है। एक छोटा ईगो विस्पर करता है, यह मेरा है, यह मेरी सुरक्षा है, यह मेरी खुशी है। और यही विस्पर तुम्हें चेन्स में बांध देता है। यह चेन्स तुम्हें भीतर से कमज़ोर कर देती है। यह चेन्स तुम्हें दुखी कर देती है। देखो, प्रकृति कभी पकड़ती नहीं। हवा बहती है, पानी बहता है, सूरज उगता है और ढलता है, कोई पकड़ नहीं, और फिर भी सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित है। क्या तुम यह नहीं देख सकते कि जीवन का तरीका यही है, पकड़ की बजाय बहाव? अब सोचो, तुम अपनी जिंदगी में कहाँ पकड़ बना रहे हो? रिश्तों में, भावनाओं में, सोच में, या अपने अहंकार में? यह पहला कदम है जागने का। जब तुम पहचानोगे कि पकड़ तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रही है, तभी छोड़ने का बीज तुम में अंकुरित होगा। छोड़ना डर का नहीं बल्कि प्रेम का कार्य है। छोड़ना अहंकार की हार नहीं बल्कि जीवन की जीत है।
जब तुम चीज़ों को पकड़ना छोड़ देते हो तब भीतर से एक नई हल्की हवा आती है, तुम्हारा मन मुक्त होता है, तुम्हारा हृदय खुलता है और तुम महसूस करते हो कि जीवन पहले से ज़्यादा सुंदर है। इसीलिए ध्यान दो, तुम जो पकड़ते हो वही तुम्हें धीरे धीरे तोड़ देता है। ये पकड़ कभी प्यार नहीं है, कभी सुरक्षा नहीं है, ये केवल एक इल्यूजन है जो भीतर से तुम्हें कमज़ोर बनाती है। और जैसे ही तुम इसे पहचानोगे, जीवन का अगला चरण तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब पकड़ तुम्हें तोड़ रही होती है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा हृदय भारी हो गया है। यह वह भारीपन है जिसे तुम अक्सर दुख कहते हो, पर यह केवल पकड़ का परिणाम है। हर बार जब तुम किसी चीज़ को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हो, तुम्हारा हृदय छोटा होता जाता है। यह छोटापन तुम्हें भीतर से अकेला कर देता है। रिश्तों में यह सबसे स्पष्ट होता है। जब तुम किसी को पकड़ते हो, चाहे वह प्रेम हो या मित्रता, तुम्हारा हृदय धीरे धीरे जकड़ जाता है। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति वही करे जो तुम चाहते हो। तुम उसकी खुशी अपनी शर्तों पर बंधवाने लगते हो और जैसे जैसे यह पकड़ गहरी होती है, हृदय का संकुचन बढ़ता है। संयोग देखो, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे प्यारा है वही पकड़ में सबसे अधिक पीड़ा लाता है, क्योंकि जब तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो, तुम उसकी असली स्वतंत्रता को दबा देते हो। तुम उसे अपने अहंकार के अनुसार आकार देने लगते हो और यह आकार कभी स्थायी नहीं होता। यह आकार असली जीवन की सुंदरता को कुचल देता है। कभी ध्यान दो, तुम्हारे हृदय में यह जकड़न कहाँ से आती है? यह केवल बाहरी लोगों से नहीं बल्कि खुद से भी होती है। तुम अपने भावनाओं को पकड़ते हो, अपनी इच्छाओं को पकड़ते हो, अपने सपनों को पकड़ते हो और धीरे धीरे यह सभी पकड़ें तुम्हारे हृदय को भीतर से कठोर बना देती है। मनुष्य हमेशा सोचता है कि प्यार में पकड़ होना स्वाभाविक है, पर असली प्यार वह है जिसमें पकड़ नहीं होती। प्यार में स्वतंत्रता होती है, प्यार में छोड़ना होता है, प्यार में विश्वास होता है कि चीज़ें और लोग अपनी प्रकृति में बह सकते हैं। और जब तुम इसे समझ जाते हो, तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। जकड़े हुए हृदय की ओर भी गहरी चुप्पी है। यह चुप्पी कभी जोर से बोलती नहीं, पर अंदर से लगातार सूखी आवाज़ करती रहती है। यह आवाज़ कहती है, मैं जकड़ा हुआ हूँ, मैं दबा हुआ हूँ। और यह आवाज़ तुम्हारे स्वभाव और निर्णयों को प्रभावित करती है। यह आवाज़ धीरे धीरे तुम्हारे दृष्टिकोण को संकुचित कर देती है। देखो, जीवन में हर पकड़ एक प्रकार की चिंता है। चिंता की जड़ यही पकड़ है। तुम सोचते हो कि यदि यह चीज़ मेरी नहीं रही तो मैं असुरक्षित हो जाऊंगा, यदि यह व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं रहा तो मैं खो जाऊंगा। यह सोच तुम्हें भीतर से कमज़ोर कर देती है और यही कमज़ोर हृदय धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को कम कर देता है। जब तुम पकड़ छोड़ना सीखते हो, तब तुम्हारा हृदय फिर से खुलता है। यह खुलापन तुम्हें वास्तविक जीवन के अनुभवों में आने देता है। तुम महसूस करते हो कि प्यार में स्वतंत्रता होने पर ही असली खुशी है। तुम महसूस करते हो कि रिश्तों में बहाव होने पर ही जीवन में संतुलन है। जकड़े हुए हृदय का दूसरा पहलू है क्षमता की कमी। जब हृदय जकड़ा होता है, वह दूसरों के दुख या सुख को महसूस नहीं कर पाता। यह केवल अपनी अपेक्षाओं में उलझा रहता है और इस उलझन में तुम्हारा मानसिक तनाव और बढ़ता है। यही पकड़ का दूसरा चरण है। यह केवल हृदय को नहीं, मन को भी तोड़ती है। असली जीवन यह दिखाता है कि छोड़ने से ही शक्ति आती है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो, तुम्हारा हृदय मुक्त होता है। यह स्वतंत्र हृदय न केवल अनुभवों को स्वीकार करता है बल्कि उनके साथ खिलता है। यह स्वतंत्र हृदय अन्य लोगों की स्वतंत्रता को भी सम्मान देता है। यही जीवन की सुंदरता है। अब सोचो, तुम्हारा हृदय कहाँ जकड़ा हुआ है? कौन सी पकड़ उसे भीतर से थकाती है? कौन सा डर उसे भीतर से तोड़ रहा है? यदि तुम इसे पहचानते हो तो तुम धीरे धीरे छोड़ने की कला सीख सकते हो। और छोड़ना केवल बाहरी चीज़ों के लिए नहीं, अपने भीतर के डर और अहंकार के लिए भी है। जकड़े हुए हृदय को पहचानना पहला कदम है। दूसरा कदम है इसे धीरे धीरे खुलने देना। जैसे बर्फ पिघलती है और पानी बहता है, वैसे ही जकड़े हृदय को प्यार, विश्वास और बहाव की ऊर्जा से खुलने दो। यह प्रक्रिया धीमी होती है पर प्रभाव गहरा होता है। याद रखो, जो चीज़ तुम पकड़ते हो वही तुम्हें धीरे धीरे तोड़ती है,
पर जो तुम छोड़ देते हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जकड़ा हुआ हृदय यह बताता है कि समय आ गया है छोड़ने का, बहने का और भीतर से खिलने का। तुम पकड़ते हो और सोचते हो कि समय तुम्हारा है, लेकिन समय कभी किसी का नहीं। यह केवल बहता है, बिना रुके, बिना थमे। और जब तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, समय तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है। यही समय का धोखा है। जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वह दूर होता चला जाता है। हम सोचते हैं कि चीज़ों को पकड़कर हम स्थिरता ला सकते हैं। हम सोचते हैं कि रिश्तों को रोककर हम खुश रह सकते हैं। हम सोचते हैं कि क्षणों को अपने पास रोककर हम सुरक्षा पा सकते हैं। पर वास्तविकता यह है कि पकड़ समय को नहीं रोक सकती। समय बहता रहता है और पकड़ केवल तुम्हारे भीतर तनाव पैदा करती है। कभी ध्यान दो, तुम कितनी बार अतीत को पकड़ने की कोशिश करते हो, पुरानी यादों में खो जाते हो, पुराने रिश्तों में उलझ जाते हो। यह पकड़ तुम्हारे वर्तमान को चुरा लेती है। तुम वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं पाते क्योंकि तुम अतीत की पकड़ में फंसे हुए हो, और यह पकड़ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से थका देती है। भविष्य को पकड़ने की कोशिश और भी खतरनाक है। तुम सोचते हो, यदि यह नहीं हुआ तो मैं खो जाऊंगा, यदि वह नहीं हुआ तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। भविष्य की पकड़ तुम्हारे मन को बेचैन करती है। यह बेचैनी तुम्हें वर्तमान में स्थिर होने नहीं देती। यह बेचैनी तुम्हारे हृदय को जकड़ देती है। समय का धोखा यह है कि तुम पकड़ में जितना जोर लगाते हो, वह उतना ही दूर हो जाता है। जैसे हाथ में पानी पकड़ने की कोशिश करोगे, वह छिटक जाता है। जितना पकड़ोगे उतना समय तुम्हारे हाथों से फिसलेगा, और यही धोखा तुम्हें धीरे धीरे तोड़ता है। जीवन का रहस्य ये है कि समय को पकड़ने की कोशिश छोड़ दो। समय के बहाव में बहो। अतीत की यादों को छोड़ दो, भविष्य की चिंता को छोड़ दो। वर्तमान में रहो। वर्तमान में जीना ही असली स्वतंत्रता है। जब तुम वर्तमान में रहोगे, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा हृदय खुल जाएगा। समय के साथ पकड़ और अहंकार भी जुड़ जाते हैं। तुम सोचते हो कि यह मेरा है, यह मेरे समय का है, लेकिन समय किसी का नहीं होता। और जब तुम इसे अपना समझने लगते हो, तब तनाव और निराशा जन्म लेती है। तुम्हारी पकड़ तुम्हें धोखा देती है, और यह धोखा तुम्हें भीतर से तोड़ता है। ध्यान दो, जितना तुम समय को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही वह तुम्हें धिक्कारता है, और जितना तुम उसे छोड़ोगे, उतना ही तुम मुक्त महसूस करोगे। समय में पकड़ छोड़ना आसान नहीं है। यह आंतरिक साहस मांगता है, यह आत्मा की गहराई का अनुभव मांगता है। पर जो इसे अनुभव करता है, वह जीवन के अद्भुत बहाव में खो जाता है। कभी ध्यान दो कि समय में पकड़ तुम्हारे मन और हृदय को कैसे प्रभावित करती है। यह छोटी छोटी घटनाओं में दिखाई देती है। तुम देर हो जाने पर परेशान होते हो, तुम अपूर्ण कार्यों को लेकर चिंता करते हो, तुम पुरानी बातें याद करके दुखी होते हो। यह सब समय में पकड़ की ही चेतावनी है। समय का बहाव तभी सुंदर है जब तुम इसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। जैसे नदी बिना किसी रोक टोक के बहती है, वैसे ही जीवन का समय भी बहता है। पकड़ छोड़ो और अनुभव करो कि जीवन स्वयं सुंदर है। जीवन का हर क्षण अपनी पूर्णता में पूर्ण है, बिना किसी पकड़ के। याद रखो, जो तुम पकड़ते हो वह धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है। समय को पकड़ना, अतीत को पकड़ना, भविष्य को पकड़ना, यह सब तुम्हें भीतर से कमज़ोर बनाता है। पर जो छोड़ देते हो, वही वास्तविक शक्ति में प्रवेश करते हैं। यही समय का असली रहस्य है। अब सोचो, तुम कितनी चीज़ों को समय में पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और क्या तुम छोड़ने की हिम्मत रख सकते हो? क्योंकि जब तुम छोड़ते हो, तुम्हारा हृदय हल्का होता है, तुम्हारा मन शांत होता है, और तुम जीवन की वास्तविक धारा में बहते हो। जब तुम पकड़ते हो, शब्द बन जाते हैं मन में, हृदय में, और बोलते हुए भी। ये शब्द तुम्हें भीतर से थकाते हैं। ये शब्द तुम्हारे रिश्तों में टकराव पैदा करते हैं, और सबसे खतरनाक, ये शब्द तुम्हें अपने भीतर की चुप्पी से दूर कर देते हैं। मौन का द्वार वही है जहाँ पकड़ खत्म होती है। जब तुम चीज़ों को छोड़ देते हो, रिश्तों को छोड़ देते हो, समय को छोड़ देते हो, तब मन चुप हो जाता है। और यह चुप्पी नहीं, खालीपन है। यह एक गहरी ऊर्जा है जो तुम्हें भीतर से पुनर्जीवित करती है।
देखो, जब तुम्हारा मन पकड़ में है, वह हमेशा कुछ कहने की कोशिश करता है। मुझे चाहिए, मुझे डर है, मैं खो जाऊंगा, यह लगातार बोलता रहता है। यह तुम्हारे भीतर तनाव पैदा करता है, यह तुम्हें भीतर से तोड़ता है। मौन का द्वार खोलना आसान नहीं, यह साहस मांगता है, यह धैर्य मांगता है, यह विश्वास मांगता है कि बिना पकड़ के भी जीवन सुंदर है। जब तुम यह विश्वास करने लगते हो, तुम्हारा हृदय खुल जाता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। कभी ध्यान दो, तुम किस चीज़ के लिए चुप नहीं रह सकते। कौन सी चीज़ तुम्हें भीतर से ज़ोर से बोलने पर मजबूर करती है? यह पकड़ का संकेत है। ये वही चीज़ है जो तुम्हें भीतर से तोड़ रही है। मौन का द्वार बताता है कि छोड़ना केवल बाहरी चीज़ों के लिए नहीं है, ये भीतर के डर, चिंता और अहंकार के लिए भी है। जब तुम भीतर की पकड़ छोड़ते हो, तुम वास्तविक स्वतंत्रता पाते हो। यह स्वतंत्रता केवल चुप्पी में आती है। शांति केवल तब आती है जब तुम छोड़ते हो, जब तुम पकड़ते हो। शब्द और विचार तुम्हारे भीतर टकराते हैं जब तुम छोड़ते हो। मौन तुम्हें गले लगा लेता है। यह मौन कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सक्रियता है। मौन का द्वार खुलते ही अनुभव बदल जाते हैं। चीज़ें बहती हैं, लोग बहते हैं, परिस्थितियां बहती हैं और तुम बहते हो उनके साथ। यह बहाव स्वतंत्रता का पहला अनुभव है। यह वही अनुभव है जो पकड़ कभी नहीं दे सकती। कभी ध्यान दो, तुम्हारा जीवन कितना शब्दों और विचारों में उलझा है। कितनी बार तुम चुप रहना चाहते हो, पर पकड़ और डर तुम्हें रोकते हैं। यही चेतावनी है कि मौन का द्वार पास है, पर तुम इसे खोलने से डर रहे हो। जीवन के अनुभव केवल मौन में आते हैं। जब तुम छोड़ते हो, तब तुम्हें जीवन का असली स्वर सुनाई देता है। यह स्वर चुप्पी में गूंजता है, यह स्वर तुम्हें भीतर से भर देता है और यह वही स्वर है जो तुम्हें तोड़ने वाली पकड़ से मुक्त करता है। याद रखो, जो तुम पकड़ते हो वह धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है। मौन का द्वार वह जगह है जहाँ पकड़ समाप्त होती है और जब तुम इस द्वार को पार कर लेते हो, तब भीतर की ऊर्जा पुनः जागृत होती है। यह ऊर्जा तुम्हें जीवन की असली धारा में बहने देती है। अब सोचो, क्या तुम अपनी पकड़ को पहचान सकते हो? क्या तुम मौन का द्वार खोलने की हिम्मत रख सकते हो? क्योंकि जब तुम इसे खोलते हो, जीवन का अनुभव पहले से कहीं अधिक गहरा और सुंदर हो जाता है। तुम पकड़ते हो और महसूस करते हो कि मन हमेशा हलचल में है। विचार आते हैं, भावनाएं उभरती हैं, डर और उम्मीदें टकराती हैं। यह हलचल भीतर की शांति को चुराती है। यह हलचल तुम्हें अपने वास्तविक अनुभव से दूर ले जाती है। जीवन की चाल भी पकड़ में उलझ जाती है। जब तुम किसी चीज़ को पकड़ने लगते हो, चाहे वह संबंध हो, स्थिति हो या स्वयं की पहचान, तुम्हारी दृष्टि संकुचित हो जाती है। तुम केवल उस चीज़ के चारों ओर घूमते रह जाते हो। बाकी जीवन तुम्हारे लिए छाया बन जाता है। देखो, हलचल के बीच तुम अक्सर भूल जाते हो तुम कौन हो। तुम्हारा मन और हृदय दोनों जकड़ जाते हैं। तुम्हारा समय, ऊर्जा और खुशी सब उसी पकड़ में फंस जाते हैं और यह पकड़ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से थका देती है। हलचल की चाल यह भी बताती है कि तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर रहे। जीवन बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और जब तुम पकड़ते हो, तुम इस परिवर्तन के खिलाफ लड़ते हो। यही लड़ाई तुम्हें अंदर से कमज़ोर बनाती है। कभी ध्यान दो, तुम्हारे भीतर कौन सी चीज़ सबसे अधिक हलचल पैदा कर रही है? क्या यह डर है कि यदि यह चीज़ मेरी नहीं रही तो मैं खो जाऊंगा? क्या यह इच्छा है कि यह व्यक्ति मेरे अनुसार रहे? क्या यह अहंकार है जो मानता है कि मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ? यह हलचल यही दिखाती है कि पकड़ तुम्हें भीतर से तोड़ रही है। जब तुम हलचल को पहचानते हो, तब छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। छोड़ना हलचल को शांत करता है। छोड़ना भीतर की ऊर्जा को मुक्त करता है और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांति में उतरता है। हलचल की चाल में अक्सर हम सोचते हैं कि पकड़ से ही स्थिरता आएगी। हम सोचते हैं कि पकड़ने से ही हम सुरक्षित रहेंगे, पर वास्तविकता उलट है। पकड़ केवल अस्थिरता बढ़ाती है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो, तभी स्थिरता आती है। जीवन की असली चाल वही है जो बिना पकड़ के बहती है। जैसे नदी की लहरें, जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं, वैसे ही जीवन का बहाव। पकड़ छोड़ो और इस बहाव में शामिल हो जाओ। यही हलचल में असली आनंद है।
याद रखो, जो तुम पकड़ते हो वह धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है, और जो तुम छोड़ते हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। हलचल की चाल तुम्हें यह सिखाती है कि पकड़ की जगह बहाव अपनाना ही जीवन की कला है। अब सोचो, तुम कितनी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश में अपनी ऊर्जा और शांति खो रहे हो। क्या तुम इसे छोड़ने की हिम्मत रख सकते हो? क्योंकि जब तुम छोड़ते हो, हलचल के बीच भी तुम्हारा हृदय शांत रहता है, और वही शांति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो तभी तुम्हारे भीतर की नीलिमा प्रकट होती है। यह नीलिमा कोई रंग नहीं, कोई जगह नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की गहराई है। इसे महसूस करने के लिए तुम्हें बहाव में रहना होगा, मौन में रहना होगा, हलचल छोड़नी होगी। तुम अक्सर सोचते हो कि बाहरी चीज़ें तुम्हें पूर्ण करेंगी, प्रेम, सम्मान, सफलता। तुम पकड़कर उन्हें अपने पास रखोगे और उम्मीद करोगे कि वे तुम्हें खुश करेंगे, पर असली पूर्णता भीतर होती है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो तब यह नीलिमा तुम्हें दिखती है। भीतर की नीलिमा को महसूस करना आसान नहीं, इसके लिए तुम्हें डर छोड़ना होगा, तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, तुम्हें अतीत और भविष्य की पकड़ छोड़नी होगी। और जब यह होता है तब अनुभव अलग ही होता है। जैसे गहरा समुद्र शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत होता है। नीलिमा का अनुभव बताता है कि तुम स्वतंत्र हो। यह तुम्हें सिखाता है कि पकड़ कभी सुरक्षा नहीं देती। यह तुम्हें दिखाता है कि छोड़ने में ही शक्ति है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो, तुम्हारा हृदय खुलता है, तुम्हारा मन गहराई में उतरता है और तुम्हारी आत्मा खिल उठती है। कभी ध्यान दो, तुम्हारी नीलिमा कहाँ दब गई है, कौन सी पकड़ उसे छुपा रही है, कौन सा डर उसे जकड़े हुए रखता है। पहचानो और धीरे धीरे उसे मुक्त करो। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नीलिमा तुम्हें सिखाती है कि वास्तविक अनुभव केवल वह है जिसे तुम पकड़ नहीं सकते। प्रेम, खुशी, शांति, ये सब बहाव में है। पकड़ने की कोशिश में तुम इनका अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन जब तुम छोड़ते हो तब जीवन की हर अनुभूति तुम्हारे भीतर गूंजती है। भीतर की नीलिमा का दूसरा रहस्य यह है कि यह केवल देखना नहीं है, महसूस करना है। यह शब्दों में नहीं, विचारों में नहीं, बल्कि अनुभव में है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो, तुम्हारा मन शांत होता है और नीलिमा तुम्हारे भीतर खिल उठती है। जीवन की सुंदरता वही है जब तुम छोड़ते हो। जब तुम बहाव में रहते हो, तब नीलिमा तुम्हें भीतर से भर देती है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देती है, यह तुम्हारे हृदय को खोल देती है, यह तुम्हारे मन को मुक्त कर देती है। याद रखो, जो तुम पकड़ते हो वही धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है, और जो तुम छोड़ते हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। अंदर की नीलिमा यह सिखाती है कि पकड़ छोड़ने में ही जीवन का असली सौंदर्य है। अब सोचो, तुम कितनी चीज़ों को पकड़कर अपने भीतर की नीलिमा को दबा रहे हो, और क्या तुम इसे अनुभव करने की हिम्मत रख सकते हो? क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब जीवन की हर अनुभूति तुम्हारे भीतर गूंजती है, और यही तुम्हें भीतर से खिलाता है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो तब भीतर की हलचल भी शांत होती है। बंधन जो तुम्हें जकड़े हुए थे, वे धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ये टूटना डरावना नहीं, बल्कि मुक्तिदायक है। यह गूंज तुम्हारे भीतर फैलती है और तुम्हें जीवन की नई गति का एहसास कराती है। तुम्हारे भीतर कई बंधन हैं, संबंधों के, परिस्थितियों के, अपेक्षाओं के, और सबसे बड़े अपने अहंकार के। जब तुम पकड़ते हो, ये बंधन मजबूत होते जाते हैं। वे तुम्हारे हृदय और मन पर दबाव डालते हैं, और यही दबाव धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है। लेकिन जब तुम छोड़ने का साहस दिखाते हो, तब यह गूंज पैदा होती है। बंधन टूटते हैं और तुम्हारा भीतर हल्का हो जाता है। यह हल्कापन केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी है। यह अनुभव तुम्हें दिखाता है कि असली शक्ति पकड़ में नहीं, बल्कि छोड़ने में है। देखो, जीवन में जितनी चीज़ें तुम पकड़ते हो, उतनी ही तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। यादें, रिश्ते, विचार, भय, जो चीज़ें तुम्हें अपने हाथों में रखने की कोशिश होती हैं, वही तुम्हें भीतर से कमज़ोर करती हैं। यह गूंज तुम्हें चेतावनी देती है कि छोड़ो, वरना टूटने का दर्द और गहरा होगा। तुम सोचते हो कि छोड़ना हार है, पर वास्तविकता उलट है। छोड़ना विजय है। यह विजय तुम्हारे भीतर की शक्ति की है। जब तुम बंधनों को छोड़ते हो, तब तुम्हारा हृदय खुलता है। जब तुम बंधनों को छोड़ते हो, तब मन स्वतंत्र होता है, और जब तुम बंधनों को छोड़ते हो, तब आत्मा खिल उठती है। कभी ध्यान दो, तुम कौन से बंधनों में फंसे हुए हो,
कौन सी पकड़ तुम्हें भीतर से तोड़ रही है, पहचानो और धीरे धीरे उन्हें छोड़ो। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है पर प्रभाव गहरा होता है। यह गूंज तुम्हें जीवन की असली धारा में बहने देती है। बंधन टूटने की गूंज यह भी सिखाती है कि जीवन में स्थिरता केवल छोड़ने में है। जब तुम पकड़ते हो, स्थिरता असंभव है। जब तुम छोड़ते हो, स्थिरता और शांति अपने आप आती है। और यही स्थिरता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। याद रखो, जो तुम पकड़ते हो वही धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है, और जो तुम छोड़ते हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। बंधन टूटने की गूंज यह दिखाती है कि जीवन केवल बहाव में पूर्ण है, पकड़ में नहीं। अब सोचो, तुम कितनी चीज़ों को पकड़कर अपने भीतर के बंधनों में फंसे हुए हो। क्या तुम उन्हें छोड़ने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब टूटते बंधनों की गूंज तुम्हारे भीतर फैलती है और जीवन की असली शक्ति तुम्हें भर देती है। अब तुम समझ गए हो, जो पकड़ते हो वही तुम्हें धीरे धीरे तोड़ देता है, और जो छोड़ते हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यह समझ केवल विचार का विषय नहीं, यह अनुभव का दरवाज़ा है, और वही अनुभव तुम्हें बहाव की अंतिम राह दिखाता है। बहाव की अंतिम राह कोई दूरी नहीं, कोई जगह नहीं, यह तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हारी नीलिमा, तुम्हारे मौन, तुम्हारे टूटते बंधनों में है। जब तुम पकड़ छोड़ते हो, यह राह खुलती है। यह राह केवल शांति नहीं देती, यह जीवन की पूर्णता देती है। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन नियंत्रण और पकड़ में है, पर जीवन कभी किसी का नहीं होता। यह हमेशा बहता रहता है, और जब तुम पकड़ छोड़ते हो तब तुम बहाव का हिस्सा बनते हो। तुम नदी का पानी बन जाते हो, हवा की गति बन जाते हो, समय की लहर बन जाते हो। इस अंतिम राह पर हर डर हल्का हो जाता है, हर चिंता धीमी पड़ जाती है, हर अहंकार अपनी जगह छोड़ देता है, और तुम महसूस करते हो कि जीवन पहले से कहीं अधिक विशाल है, कहीं अधिक गहरा है, कहीं अधिक स्वतंत्र है। कभी ध्यान दो, तुम्हारे भीतर कितनी चीज़ें जकड़ी हुई हैं, कितनी पकड़ है। अब तुम्हारे पास अनुभव है, तुम देख सकते हो कि पकड़ केवल भ्रम है, छोड़ना ही वास्तविकता है। छोड़ना ही जीवन की धारा में बहने का तरीका है। बहाव की अंतिम राह यह भी सिखाती है कि जो तुम छोड़ते हो वही तुम्हें सबसे अधिक देता है। प्यार, शांति, आनंद और मुक्त आत्मा, ये सब पकड़ से नहीं, बहाव से आते हैं। जितना तुम छोड़ते हो उतना ही जीवन तुम्हारे भीतर भरता है। याद रखो, जो पकड़ते हो वही तुम्हें धीरे धीरे तोड़ देता है, और जो छोड़ते हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जीवन में यही सबसे गहरी सीख है। यह सीख केवल सुनने या समझने से नहीं आती, इसे जीना पड़ता है। अब सोचो, क्या तुम पकड़ को छोड़ने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम बहाव में आ सकते हो? क्योंकि जब तुम बहाव में आओगे, तुम्हारे भीतर की नीलिमा खुल जाएगी, तुम्हारा हृदय खिल जाएगा, तुम्हारा मन शांत होगा, और तुम महसूस करोगे कि जीवन अपने आप में पूर्ण है। बहाव की अंतिम राह पर कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, केवल अनुभव है, केवल जीवन है, केवल शांति है। तुम अब जानते हो कि पकड़ केवल टूटने का कारण है, और छोड़ना ही असली शक्ति है। जीवन की अंतिम राह यही है, छोड़ो, बहो, अनुभव करो, और इस बहाव में तुम स्वयं को पहचानते हो। तुम अपने भीतर की गहराई को देखते हो, तुम महसूस करते हो कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा हृदय खुला है और तुम्हारी आत्मा खिली हुई है। याद रखो, तुम जो पकड़ते हो वही धीरे धीरे तुम्हें तोड़ देता है, और तुम जो छोड़ते हो वही तुम्हें भीतर से पुनर्जीवित करता है। यही जीवन की अंतिम गहराई है, यही बहाव की अंतिम राह है। अब अपने भीतर देखो, छोड़ो, बहो, अनुभव करो, क्योंकि यही जीवन है, यही शांति है, यही शक्ति है।